नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के पूरे देश में 7 चरणों में होने वाले चुनाव में छठे चरण का चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम गया। 25 को वोट डलेंगे और अभी तक जो कुल मिला के जो हम अगर महिलाओं की बात करें जिस पर हम बहुत दावे करते हैं और पुनः ये डायलॉग यथार्थ हो जाते हैं कि राशन पर भाषण है, भाषण पर राशन नहीं। कुल जब इस समय पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, छठे चरण में मतदान आज जो है उसके लिए परसों मतदान होगा। आज चुनाव प्रचार बंद हो गया। जम्मू कश्मीर में 5 चरणों में चुनाव होने हैं और 58 सीटों पर चुनाव छठे फेज में होने हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में अनंतनाग राजौरी की लोकसभा सीट पर चुनाव पहले हो जाना था, मगर मुगल रोड बंद होने से या कुछ और राजनीतिक कारणों से यहाँ पर चुनाव छठे दौर में लाया गया, जिसका चुनाव प्रचार आज बंद हो गया। हालांकि मुगल रोड में अभी भी पस्सियां गिरी हुई हैं, मगर मतदान कल होगा। बात करें कि पूरे देश में जो 7 चरणों में चुनाव होने हैं, छठे चरण का चुनाव परसों संपन्न हो जाएगा। इसमें एक बार फिर सिद्ध कर दिया गया है कि महिलाओं के लिए बातें तो उनके सम्मान के लिए बहुत की जाती हैं, मगर ये कागजी बातें रह जाती हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इस समय जो 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, छठे चरण का चुनाव बस पूरा हो जाएगा, 1% महिलाओं को टिकट दी गई। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने बताया है कि 10% से भी कम फीमेल जो थे उनको मिला। कुल 8,337 8,337 उम्मीदवार 7 चरणों में चुनाव के लिए उतरे थे चुनावी दंगल में। इसमें 797 797 महिला थी, यानी कि 9% से भी कम। हालांकि 1/3 महिला आरक्षण के बाद ये पहला चुनाव है। हालांकि आम सहमति ने 27 साल लगे थे महिलाओं को इतना बड़ा रिजर्वेशन देने के लिए। हालांकि ये विधेयक अभी पुनर्जीवित होना है, अभी ये लागू नहीं होना है। अगर आंकड़ों की हम बात करें तो पहले फेज का जो चुनाव हुआ उसमें 1618 1618 कैंडिडेट थे। केवल 135 135 थी, और जबकि 20 उम्मीदवार जो दूसरे अगले चरण में थे। अब अगर हम बात करते हैं इसके आगे चलते हुए, हालत ये थी कि सेकंड फेज था उसके अंदर 1192 कैंडिडेट थे, थर्ड फेज में 1352 कैंडिडेट थे, केवल 123 महिला प्रत्याशी थी। और इनमें कुल जो 1352 कैंडिडेट थे, इसमें 244 आपराधिक मामले थे। फोर्थ फेज में 1710 उम्मीदवार थे। पांचवें फेज में जो गया अभी 695 उम्मीदवार थे और उसमें 82 महिलाएं थी। छठा फेज जो जिसका चुनाव आज प्रचार पूरा हुआ, इसमें 866 उम्मीदवार थे और इनमें से 92 महिलाएं थी। 7वें चरण का इसके बाद जो अंतिम चुनाव होगा उसमें 904 उम्मीदवार थे, 95 उसमें केवल महिलाएं थी। जो बात चीख चीख कर ये प्रमाण करती है कि महिलाओं की बात तो उन्हें की जाती है कि बहुत सम्मान देने की, किसी भी राजनीतिक दल ने ऐसा नहीं किया। तो वही कह सकते हैं राशन पर भाषण है, पर भाषण पर राशन नहीं। अब बात करते हैं जो यहाँ पर चुनाव लास्ट फेज का होना है, वो एक अजब गजब की सीट जिसका मैंने एक नाम दिया, चूंकि वाकई अजब गजब की सीट रही, क्योंकि एक हिस्सा कश्मीर घाटी का जिलों का और दूसरा हिस्सा जम्मू डिवीजन के जिलों का मिलाकर बनाया गया राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट। ये अपने आप में एक अजूबा ही कहा जाएगा, जिसको अजब गजब की ओर चला गया और इससे सभी ही नाराज थे। और इसमें जो उम्मीदवार थे, अब आगे चूंकि परसों मतदान होना है और इसमें पहले 7 मई को इसकी वोटिंग होनी थी, कई कारणों से इसको आगे स्थगित कर दिया गया। और यहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर 8.99 लाख महिलाएं हैं, 18,30,000 मतदाता हैं। और इसमें अगर बात करें, महिला जरूर है
पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हैं और भी महिला है, और इसके साथ भाजपा तो मैदान ही छोड़ गई। हालांकि इस पर एक बहुत बड़ा अभिशाप रहेगा और लंबे समय तक भाजपा को लगी उस जख्मों को भरने में समय लगेगा। कहा यही जा रहा था कि अगर यहाँ पर जिस उम्मीदवार के लिए बताया गया था ही इज अ ब्यूरोक्रेट, और यहाँ पर अगर उसको भाजपा खड़ा कर देती, निश्चित तौर पर राजौरी, पुंछ, साउथ कश्मीर में लगे हुए कई जख्म जो हैं जम्मू कश्मीर के जो बहुसंख्यक समुदाय पर है उस पर मरहम लगता। क्योंकि खास करके राजौरी, पुंछ में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ जातियां भी हुई और कईयों की नृशंस हत्याएं भी सुरक्षा बलों के हाथों से हुई। हालांकि सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रक्षा मंत्री ने इस पर कड़ा कदम उठाया था, मगर चाप चला गया, लकीर जरूर पीटी गई, मगर लकीर जो पीटी गई वो सकारात्मक जरूर रही। और यहाँ पर अगर एक जो गुज्जर कैंडिडेट था, एजुकेटेड आईएएस अधिकारी था, उसको टिकट दी जाती तो निश्चित तौर पर कश्मीर में भगवा फहराया जा सकता था। ये सारे प्रमाण सुरक्षा एजेंसियों को और बुद्धिजीवियों को मिल गए हैं। किन कारणों से मैदान छोड़ दिया, वो एक लंबे समय तक ये टीस जो है वो देशभक्तों पर, और जो चाहते थे कि पूरी तरीके से भगवा कश्मीर घाटी में फहराया जाए, वो अब बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल अब महबूबा मुफ्ती है पीडीपी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ हैं, जफर खान बनाज जो हैं वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हैं, मोहम्मद सलीम परा डीपीएपी यानी कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी के हैं। यहाँ पर कुल जो परसों मतदान होगा 2338 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इनमें से 2113 ग्रामीण क्षेत्रों में, आप अंदाजा लगा सकते हैं राजौरी, पुंछ और साउथ कश्मीर के जिलों में सबसे ज्यादा जो पोलिंग स्टेशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। और इनमें से खास करके गुलाम कश्मीर के साथ लगते हुए दो जिला राजौरी और पुंछ जो है इसमें ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र है, और अभी भी आतंकवाद की ज्वाला धधक रही है। ये भी कह सकते हैं कि आतंकवादियों की तूती बोल रही है, सांप छुछुंदर जैसा खेल जारी है। सुरक्षा बलों ने अथाह प्रयास किए, मगर यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति किसी भी तरीके से सुरक्षा बलों को सहायक ना होकर आतंकवादियों को और सीमा पार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के आतंकवादियों को बहुत रास आ रही है। तभी तो इस राजौरी, पुंछ, मुजफ्फराबाद या और गुलाम कश्मीर के जिलों से आए हुए आतंकवादी राजौरी, पुंछ में घुसपैठ करके कई स्थानों पर छुप गए। कई जगह अभी भी हथियार मिल रहे हैं, और वहां से होते हुए चाहे जिला रियासी था, चाहे जिला उधमपुर था, यहाँ से होते हुए कठुआ पहुंच गए, और अब तो खबर है कि शायद डोडा की ओर पांव पसार रहे हैं। साथ ही में इन्हीं क्षेत्रों में देवभूमि हिमाचल भी लगता है वहां तक जा पहुंचे हैं, और वहां पर कुल 2338 पोलिंग स्टेशनों में 2113 जो है ग्रामीण है। केवल 225 पोलिंग स्टेशन जो है वो शहरी क्षेत्र में है। अलबत्ता महिलाओं के साथ हर राजनीतिक दल ने सौतेली मां का व्यवहार किया, मगर पीडीपी की सर्वा पूर्व मुख्यमंत्री, पीडीपी की संस्थापक की बेटी मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी महबूबा मुफ्ती ने एक जरूर नया इतिहास बनाया। उन्होंने स्वयं तो महिला है, अपनी बेटी इल्तिजा को भी चुनाव प्रचार में लाया, और उन्होंने जमकर प्रचार किया। जहां जहां गई, चाहे इस लोकसभा का राजौरी और पुंछ क्षेत्र का तो जम्मू डिवीजन में पड़ता है, या अनंतनाग का शोपियां या अनंतनाग पड़ता है, वहां पर इल्तिजा मुफ्ती ने अच्छी खासी जो है वो आकर्षण का केंद्र बनी। लोगों ने उनकी बात सुनी, एक नया और इतिहास बना। ये बात अलग है। आरोप तो ये भी लगा सकते हैं कुछ राजनीतिक दल कि एक बार फिर से खानदानी राज हो गया है, मगर अक्सर ये कहा जाता है जिनके खुद शीशे के महल होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, मगर अपने भीतर गरेबान में कमी झांका जाता है, दूसरे पर उंगली ज्यादा की जाती है। बावजूद इसके कि कम से कम महिलाओं का सम्मान तो पीडीपी ने किया। स्वयं महबूबा मुफ्ती चुनावी दंगल में उतरी और अपनी बेटी को भी चुनाव प्रचार में लाया। अब मतदान परसों इस लोकसभा सीट की नई अजब गजब की सीट पर ईवीएम में किस तरफ जाएगा, ये तो बात है, कमल का फूल तो है नहीं है।
बी पार्टी जो कहते हैं वो दो वहां पर है, पर क्या इनका इतना प्रभुत्व है, क्या वो अपनी जमानत बचा पाएंगे या विजय होंगे, ये तो परसों ही मालूम चलेगा। मगर संकेत यही है, यहाँ पर जो कांटे की टक्कर है वो पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और एक धार्मिक नेता मियां अल्ताफ की, जिनके पिता भी बहुत बड़े धार्मिक नेता से और अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं। हालांकि सूत्र ये भी कहते हैं कि ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इलेक्शन, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो अच्छे खासे एक समर्थक हैं, नेता हैं, और कभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात नहीं मानते। और ये भी सूत्र बताते हैं उन्हें ये वो नहीं चुनाव लड़ना चाहते थे, पीछे से बात भी आती कि ही हैज बैक्ड आउट बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर या कुछ और, उन्हें बीमार थे। मगर कहा गया उन्हें जो वास्ता दिया गया मादरे मेहरबान का, यानी कि बाबा कौम शेख अब्दुल्ला की धर्म पत्नी और फारूक अब्दुल्ला की माता और उमर अब्दुल्ला की दादी, उनको कहा गया मादरे मेहरबान, कुछ गुज्जर समुदाय से थी और स्वयं मियां अल्ताफ का गुज्जर समुदाय में बहुत बड़ा प्रभुत्व है। और फिर कहते हैं वो चुनाव में आ गए हैं। अब अभी तक जो संकेत मिलते हैं, कांटे की टक्कर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर पहले कश्मीर घाटी में दे चुकी है और यहाँ भी वो देगी। अब ऊंट किस करवट पर बैठेगा वो पता लगेगा, और इसके बाद जब काउंटिंग होगी पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी पर एक ही दिन पर, उसमें बात साफ हो जाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतनी ही आज। वही अपने पुराने वचन को दोहराता हुआ, ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर,